प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री से की खास मुलाकात, कई महत्वपूर्ण समझौते भी हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री से मिले सीएम योगी, दोनों देशों के बीच व्यापारिक, पर्यटन और सांस्कृतिक संबंधों पर चर्चा। वहीं प्रतापगढ़ में संदिग्ध अवस्था में हुई युवक की मौत, शव को बिना पोस्टमार्टम के ही दफनाया। वहीं अंबाला में गैस पाइपलाइन लीक होने के कारण दुकानदारों को हो रही है काफी परेशानी, समस्या बताने पर मजदूर देते हैं गालियां। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा और आप देख रहे हैं संभव टीवी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने आज पीएम मोदी के साथ खास अंदाज में मुलाकात की। इस दौरान दोनों दिग्गज नेताओं के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता भी हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी समझौते हुए। आपको बता दें कि पूरी वार्ता के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पिछले कई वर्षों से भारत और यूके के संबंधों को मजबूत करने में प्रधानमंत्री जॉनसन का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने साथ ये भी कहा कि भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव बना रहा है और प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का यहां आना अपने आप में एक ऐतिहासिक पल है। वहीं पीएम बोरिस जॉनसन के संबोधन का अंदाज भी जोरदार था और नजारा देखने वाला था, जब बोरिस ने कहा कि नरेंद्र माय खास दोस्त। पिछले कई वर्षों से भारत और यूके के संबंधों को मजबूत करने में प्रधानमंत्री जॉनसन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस समय जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का यहां आना अपने आप में एक ऐतिहासिक पल है। और कल तो पूरे भारत ने देखा है कि आपने अपनी भारत यात्रा का शुभारंभ साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करके किया। फ्रेंड, पिछले साल हमने दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की स्थापना की। प्रतापगढ़ हत्या गांव के क्षेत्र रामराज नामक एक युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने शव को गांव के पास ही दफना दिया। बताया जा रहा है कि रामराज अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वहीं मृतक के भाई ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद दफनाए हुए शव को बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं खबर अंबाला से है, जहां अंबाला के सोडा गांव में गैस पाइपलाइन लीक होने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पाइपलाइन के पास बनी दुकानों के मालिकों का कहना यह है कि करीब 1 साल पहले वह इस समस्या का सामना कर रहे हैं और उनके दुकानों में दरारें आ रही हैं। जब वो इसके खिलाफ बोलते हैं तो मजदूर उनके साथ गाली गलौज करते हैं और काम करने से इनकार कर देते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गृह मंत्री अनिल विज को लोगों ने एप्लीकेशन भी दिया था, लेकिन इस पर अब तक कोई सुनवाई नहीं की गई। अवतार सिंह नाम है और सोंडे से रहता हूं मैं। और इस रोड के ऊपर जौन सी ये गैस पाइपलाइन बिछ रही है, इन्होंने इतना बुरा हाल किया हुआ है कि भी घरों के अंदर गंदा पानी, सीवरेज का पानी मिक्स होकर आ रहा है। और ये कोई सिस्टम नहीं है काम करने का, कोई इंजीनियर नहीं लगाए हुए हैं, सब सिर्फ खाने पीने के चक्कर में लगे हुए और कोई नहीं है। यहाँ पे बिजली वाले महकमा यहाँ होना चाहिए था, यहाँ वाटर सप्लाई महकमा होना चाहिए था, यहाँ फोन लाइन महकमा होना चाहिए था। जब इनको ऑर्डर मिलना चाहिए कि ये पाइपलाइन यहाँ से ठीक की जाए, यहाँ पे अंडरग्राउंड की जाए। यहाँ पे ब्लास्ट होते हैं, ये सारे तारे ढीली हो के ब्लास्ट होते हैं, कौन जिम्मेवार है इसका? पाइपलाइन वाले आते हैं, वो अपना खोद खुदाई करके चले जाते हैं, और आते हैं वो अपना खोद खुदाई करके चले जाते हैं। अवतार सिंह नाम है और सोंडे से रहता हूँ मैं। और इस रोड के ऊपर जौन सी ये गैस पाइपलाइन बिछ रही है, इन्होंने इतना बुरा हाल किया हुआ है कि भी घरों के अंदर गंदा पानी, सीवरेज का पानी मिक्स होकर आ रहा है। और ये कोई सिस्टम नहीं है काम करने का, कोई इंजीनियर नहीं है, यहाँ साले सब अनपढ़ लगाए हुए हैं, सब सिर्फ खाने पीने के चक्कर में लगे हुए और कोई नहीं है। यहाँ पे बिजली वाले महकमा है, यहाँ